जो छात्र पैसों का रोना रोते रहते हैं वो ज़िंदगी भर रोते हैं। चाहे बाज़ार में बुक खर्च कर दें अभी 1000 रुपये, लेकिन पढ़ने के लिए वो 50 रुपये की किताब नहीं खरीदेंगे। ऐसे बच्चे ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। जो शिक्षा की कद्र नहीं करेगा, शिक्षा उसका कद्र नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, न्यूटन का तीसरा नियम। प्रिय छात्रों, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, प्रतिभाशाली एवं पैसे वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि SC ST का इसमें आरक्षण हो, OBC का आरक्षण हो। इसमें सभी बच्चे समान हैं। जो ज़्यादा अंक लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। कैसी योजना है, क्या है, मात्र 5 मिनट में हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट अभी कक्षा 10वीं में है। उसने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है एग्ज़ाम, बिल्कुल दिया है। रिज़ल्ट अभी आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद MP सुपर 100 के फॉर्म आने वाले हैं। MP सुपर 100 2025 के फॉर्म आने वाले हैं। आप इसको भर देना। आपको क्या स्टेप उठाना है? आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से क्या होगा? आपने फॉर्म भर दिया और आपके मन में विचार है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है, या आपको CA बनना है। आपके मन में यदि काफ़ी दिनों से चल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, CA बनना है, डॉक्टर जानते हो MBBS एक दिन के 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने वाले, इंजीनियर एक दिन में करोड़ों कमाने वाले, CA एक दिन में करोड़ों अरबों कमाने वाले होते हैं। इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है मेरे बच्चों, इसलिए सरकार क्या है, इनकी कोचिंग आपको फ्री में दिलवाती है। यदि छात्र डॉक्टर बनना चाहता है तो वो MP सुपर 100 2025 नीट के लिए वो फार्म भर देगा। यदि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो वो JEE का फॉर्म भरेगा। यदि CA बनना है तो MP सुपर 100 2025 CA का फॉर्म भर देगा। मेरे बच्चों, इसका जो पेपर आएगा नाम मात्र का पेपर है, लेकिन टीचर से आप मार्गदर्शन लोगे तब, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ये सत्य बात है। यदि आपने अच्छे टीचर से मार्गदर्शन लिया, हमारा बैच ज्वाइन कर लिया, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। मार्गदर्शन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अन्य जगह से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। तो एक आपसे पेपर होगा, पूछा जाएगा। पेपर जो है मेरे बच्चों आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 अंक का आपका ये पेपर आएगा, ठीक है। इस पेपर में जो आपके अंक आएंगे उससे सरकार क्या है, मेरिट बनाएगी। मेरिट बनेगी 2 विद्यालयों के लिए। एक आपका भोपाल का सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, तो जो भोपाल का है सुभाष एक्सीलेंस, एक आपका इंदौर में है मल्हार आश्रम, ठीक। जो छात्र भोपाल के पास में हैं, फॉर्म भरते समय भोपाल वो क्लिक करेंगे, और जो इंदौर के आसपास के हैं वो इंदौर पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। कुछ दिनों में आपके फॉर्म आने वाले हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देंगे, हमारी जो मैडम से बात हुई थी, सुपर 100 की मैडम थी। तो अब आप हॉल में पहुंच गए, आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो पेपर में आपको देखने को क्या मिलेगा? पेपर में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? देखिए, जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको 30 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के मिलेंगे। अब यदि हम JEE की बात करते हैं तो इस बच्चे को पेपर में देखने को क्या मिलेगा? तो 30 क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 40 क्वेश्चन जो है आपको गणित को देखने को मिलेंगे। और जो CA का पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान आएगा और गणित के क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। अब इन पेपर्स में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है? आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं जानना चाहता हूँ कि 100% रिजल्ट देने के बाद, 100% का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने हमारा बैच लिया, हमसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, सभी का सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो
पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हज़ारों बच्चे यूट्यूब चैनल देखने वाले थे लेकिन बैच लेने वाले कम थे। तो मुझे पता है यदि हमारे ऐप पर यदि 51 बच्चे आ गए, क्योंकि यहाँ जो सीटें हैं वो 51 रहेंगी, 51 नीट, 51 जी और 51 सी की। यदि हमारे पास 102 बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और हमारा बैच ले लेंगे तो मुझे पता है कि उनमें 80% बच्चे अपने ही होंगे सिलेक्टेड। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पढ़ नहीं पाते, कारण वो है। यदि सबने हमारा बैच लिया, वीडियो देखे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कम शब्द, कम भाषा और फंसना पूरा है, तो सिलेक्शन होना ही है। जितने बच्चे कमेंट करते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में छप जाता है, बस जाता है। आप को विश्वास लगे, ऐसे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पता है हमें, आप कहाँ से पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बुराई नहीं। कम से कम कोई इतना तो बता सकता है, आप कहीं बाहर कोचिंग में जाते हैं कि सर आप पुरानी नोट्स बताओ, पुरानी वीडियो बताओ। नोट्स तो बाद में लिखवा लेगा, कोई भी टाइप कर लेगा, नोट्स में नहीं पकड़ पाओगे आप कोई पुराना वीडियो देखो जिसमें डेट लिखी हो कि 11 महीने पहले, 10 महीने पहले, ठीक है, उसमें क्लिप देखो, दिखा सकते हैं कोई टीचर तो कि हाँ देखो ये क्वेश्चन आया और ये 2025 में पूछा गया, ऐसा आप 2024 में पूछा गया, तो आप ऐसा देखो, इसमें ऐसा कोई दिखा दे तो कहीं से भी आप पढ़ो, आपका भला हो जाए, उसमें हमें क्या बुराई है, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे को जो भी अच्छा लग जाए वो बच्चे के ऊपर है। तो इसका फॉर्म सबको भरना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब अमीर बच्चे कहेंगे सर इन कोचिंग की फीस माना कि 10 लाख है, 15 लाख रुपए है, हमारे पापा हम तो 15 लाख दे देंगे, हम नहीं जा रहे इनमें, इन विद्यालयों में। तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, आप घर पर रहकर तैयारी करेंगे अपने पैसों से तो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे आपको। सुपर 100 से जाएंगे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, चमकते हुए लोग जाएंगे आपके पास, बात करेंगे आपसे। जो हॉस्टल रहता है वहाँ आप सुबह शाम से ही बात करोगे तो सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी आपकी। जब आप जी का और सीए का और नीट का एग्ज़ाम देंगे 12th के बाद। यहाँ एक बात और, जो नए बच्चे होंगे थोड़ा कन्फ्यूज हो होंगे, आप जैसे ही 10वीं का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आपने इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लिया, तो फिर मेरे बच्चों आपका यहाँ पर इन विद्यालयों में, चाहे भोपाल हो, आपका 11वीं में एडमिशन करवाया जाएगा। यहाँ पर भी आपका 11वीं में एडमिशन करवाया जाएगा। जिस छात्र ने फॉर्म भरा था नीट के लिए उसको बायोलॉजी दिलाई जाएगी 11 में, ठीक है, और जो इंजीनियर के लिए फार्म भरा था उसको यहाँ पर गणित समूह दिलवाया जाएगा 11वीं में, ठीक है। वही प्रक्रिया यहाँ इंदौर में रहने वाली है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जो इंदौर का विद्यालय है, जो भोपाल का विद्यालय है, अपने हिसाब से आप, आपकी चॉइस है, पसंद करें। क्योंकि कई बच्चे बाद में कहते हैं सर मेरा विद्यालय बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो फिर मेरे बच्चों उसमें दिक्कत आती, होता नहीं है। आप अपने हिसाब से मम्मी पापा से पूछें, मम्मी पापा हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, तो कौन सा विद्यालय उसको हम टेक करें उसमें, है तो अपने मम्मी पापा से पूछना, आपको पूछना। और जो बैच है, अब कई बच्चे हैं सर मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो आप बताओ तो कितने पैसे दे पाओगे, बताओ। आप कमेंट में बताइए मेरे बच्चों कि आप इतने रुपए दे सकते हैं, हम सोच लेंगे, आपसे अलग से कॉन्टेक्ट करें, आपको ऑफ़र दिलवाएंगे। कम से कम बताओ तो कि सर मैं 200 रुपये दे सकता हूँ, 300 रुपये दे सकता हूँ। 200 से कम तो किसी कीमत पे नहीं होगा, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, ठीक है। लेकिन आप बताओ अपनी इच्छा, ठीक है। हो सकता, सही बात है, 1-1 रुपये आज के ज़माने में कमाना बड़ी मुश्किल 1-1 रुपये कमाने में, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, घर वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है।